क्लास को आपको पूरी तरह से एंड तक देखना है, एक भी नंबर आपका जो है कम नहीं आएंगे अगर आप इस क्लास को पूरी तरह से देख लेते हैं, है ना। आप देखिए जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। एंड जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए, आपका तैयारी नहीं हो पाया है, आप बिल्कुल अभी शुरू किए हैं और आप चाहते हैं कि हम कम टाइम में बेहतर अंक कैसे लेके आए, तो प्यारे बच्चों हम लोग एक ऐसे नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो इसी नोट्स ही सारा का सारा आपका जो है फाइनल एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए डियर हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। भाई प्रैक्टिकल का जो आपका यानी मार्क्स कैसे आएगा, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन जो है कैसे पूछा जाता है, प्रैक्टिकल के है ना क्वेश्चन क्या है, तो बिल्कुल आप घबराइए नहीं। जो चीजें अभी आपको पढ़ाया जाएगा यहीं से आपका सारा का सारा प्रश्न आने वाला है। पहले आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर आपको नजर ही आ रहा है भाई, ये देख पा रहे हैं कि आपका जो है टोटल प्रश्न है कितना रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या की बात करेंगे तो 13 प्रश्न इसमें रहेगा आपका और 3 घंटा 15 मिनट का आपका समय रहेगा। सारा आपका जो है बिल्कुल जैसे आप लोग जो है फाइनल एग्जाम में देने जा रहे हैं, सारा इसका इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ है, परिचय देती है, सब अपने शब्दों में ही आंसर दें। अब पहले सबसे पहले हम लोग इसका जो है बच्चों क्या देखेंगे, सबसे पहले इसका क्वेश्चन को देख लेंगे, उसके बाद फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आपके सामने जो है ये बुक है, सबके पास ऑब्वियसली हर एक बच्चों के पास ये प्रैक्टिकल का बुक होगा, मुझे उम्मीद है कि ये सबके पास होना चाहिए, ठीक है। और 100% आप सभी के पास होंगे प्रैक्टिकल का ये ज्योग्राफी का बुक। अगर नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसका जो है आंसर की आप जो है ना नोट कर लीजिएगा, कैसे अच्छे से याद करके जाइएगा कि आप जो उसको जाकर के पेपर में जाके छाप दीजिएगा, ठीक है। हो गया। और ये देखिए ये आपका जो है खंड ए सेक्शन है ना, जिसमें 5 अंक रहेगा आपका खंड ए सेक्शन में, खंड बी सेक्शन में भी आपका 10 अंक का रहेगा, खंड सी सेक्शन 5 अंक का रहेगा और खंड डी सेक्शन आपका 10 अंक का रहेगा, जिसको मौखिक प्रश्न बोलते हैं, जिसको भैवा बोलते हैं, इंटरव्यू बोलते हैं, वो भी आपका होगा। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग खंड ए यानी खंड ए की बात करेंगे। जो खंड ए आपको यहां दिख रहा होगा, खंड ए में आपका जो है कितना सवाल आपको बनाना पड़ेगा उसको देखते हैं। देखिए बच्चों ये आपका खंड ए जहां से आपको है ना, इससे आपको कितना भाई 5 नंबर आपको मिलने वाला है ना, 5 नंबर। आप यहां क्या पूछा गया, किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। पहले सिर्फ प्रश्न को देख लीजिए, फिर इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, पहले प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग बात करें भाई, तो ये देख पा रहे हैं ये आपका प्रश्न क्या है, एक क्वेश्चन है, 2 3 4, उसके बाद क्या दिया हुआ आपका यानी 5 क्वेश्चन है। इन 5 में से इन 4 में से 4 प्रश्न 4 प्रश्न है, 4 प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। क्या देना है, मैंने क्या बताया आपको, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और एक प्रश्न में आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, सूचकांक का क्या महत्व है ना, सहसंबंध की दिशाओं का विवेचना कीजिए, उसके बाद श्रमिक की दैनिक मजदूरी के समांतर मध्य की गणना कीजिए, जो कि आपका जो है ये आपका दिया हुआ है। अब यहां से आपको क्या निकालना है, एक ही प्रश्न का सिर्फ आंसर देना है और इसका आंसर आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे इसका आंसर लिखिएगा, कौन सा इसका आंसर सही होगा, वो चीजें आपको हम बताने वाले। पहले हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, बाद में पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। चलिए आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में। अब सेक्शन बी में आपका कितना प्रश्न बनाना है, सेक्शन बी में भी आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है और ये भी आपको कितना भाई, ये 10 नंबर का आपका रहेगा एक प्रश्न, ठीक है। अब देखिएगा यहां आपका कितना प्रश्न, इसमें एक प्रश्न आपका रह जाएगा, उसके बाद 2 प्रश्न आपका होगा, उसके बाद देखिए भाई 3 प्रश्न 4। इन 4 प्रश्न में से आपको किसी एक को ही बनाना है। क्या बनाना है भाई, किसी एक को ही बनाना है। पहला प्रश्न इसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, आपका पहला प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न की बात करेंगे बच्चों, तो पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर, है ना, आंकड़ों के आधार पर दंड आरेख खींचिएगा, है ना। अब देखेंगे भाई दंड आरेख खींचने बोला है, जो कि आपका यहां सारा चीज सारा डेटा दिया हुआ है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों पर आधार पर एक वृत्त की रचना करने वाला है, जो कि ये सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि इसका वृत्त कैसे बनाया जाता है, कैसे इसका ऐड किए जाएंगे, ये हम लोग सारे 10 क्लास में पढ़े हुए हैं और मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसका आंसर भी लिखना, सारा आंसर भी बताऊंगा आपको, ठीक है। ये आपका क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका खंड बी, यानी खंड सी, बी का तो मैंने बता दिया। अब देखिएगा खंड सी, क्या बच्चों मैंने क्या कहा आपको। अब हम लोग देखेंगे यहां से खंड सी। अब देखिए खंड सी में आपका क्या पूछा गया भाई, तो ये भी आपका 5 नंबर का यहां से भी रहेगा। अब यहां कितना प्रश्न का आंसर देना है, तो यहां भी किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। क्या प्रश्न देना भाई, किसी एक ही प्रश्न का यहां भी उत्तर देना है आपको, है ना। अब यहां सवाल क्या क्या है आपका खंड सी में, खंड सी में भी आपका 4 प्रश्न रहेगा, जो कि देख पा रहे हैं। कंप्यूटर के निवेश एवं, है ना, बहिर्वेश उपकरणों का क्या कार्य है, उसके स्थानिक और गैर स्थानिक आंकड़ों के क्या अंतर है, उसका सूखा प्रवाह क्षेत्र का सर्वेक्षण आप कैसे करेंगे, उसके बाद सदिश, है ना, वेक्टर मॉडल के गुणों एवं अवगुणों का उल्लेख कीजिए। ये आपका हो गया, ये 4 प्रश्न, इसमें से किसी एक में देना है और इसका 5 नंबर आपको मिलेंगे। अब आपका आता है खंड, खंड आपका कौन सा हो जाएगा भाई, डी। खंड डी क्या है, खंड डी आपका, खंड डी में आपका क्या है भाई,
प्रायोगिक अभिलेख पुस्तिका या मौखिक प्रश्न। क्या पूछा जाएगा? मौखिक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसको आप लोग समझ सकते हैं इंटरव्यू या जिसको भैभा बोलते हैं, है ना। आपसे जो है सर पूछेंगे, सर आपको क्लास में बुलाएंगे, बोलेंगे भाई कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जिसका साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो अगर आपको आंसर रहेगा, पता होगा कि केरल है, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, है ना। ये आपका कितना नंबर का आता है बेटा? याद रखना, ये 10 नंबर का पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि भारत का किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो अधिक है, तो आपको पता होना चाहिए बिहार का। तो बिहार अगर आप जवाब दे दिए तो आपका 1 नंबर आपको मिल जाएगा, है ना। अगर आप भाई आपको 5 सवाल पूछा जाएगा, 5 में से आप अगर है ना 3 प्रश्न का भी आंसर दे देते तो आपको 7-8 नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपका जो है ना इंटरव्यू लिया जाएगा, है ना। बहुत सारे स्कूल में लेते हैं और बहुत सारे स्कूल में नहीं भी लेते हैं, जैसे कि पैसा वगैरह कोई दे देता है तो उसका जो है नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल में जो है ये भैभा होता है। जैसे हम लोग भैभा दिए थे और ये है ना, ये हम लोग को 5 सवाल पूछा था और 5 में से मैंने 5 का ही आंसर दिया था। और बहुत छोटा छोटा सवाल पूछे जाते हैं, है ना। सवाल पूछे जाएंगे कि है ना आप जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है भाई? तो उत्तर प्रदेश। ये चीजें आप लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रश्न यहां से पूछा जाता है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आपको देख लेना है और याद कर लेना है। क्लियर? अब बच्चों अब इसका आपको आंसर देखना है। तो ये आपका था क्या, खंड डी में कितने क्या सवाल पूछे जाएंगे? तो मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप लोग इसका ऑब्वियसली बहुत आसानी से इसका आंसर आप लोग दे दिए होंगे, है ना। तो ये आपका खंड डी में यानी सिर्फ मौखिक प्रश्न रहेंगे। क्लियर? चलिए अब हम लोग शुरू से थोड़ा सा आपको सभी का आंसर हम बताते चलते हैं कि आपको कैसे इसका आंसर ढूंढना है और कैसे आंसर लिखना है और कैसे क्या करना है। तो बच्चों ये तो मैंने आप लोग को बता दिया कि खंड ए आपका 5 नंबर का रहेगा, खंड बी आपका 10 नंबर का, खंड सी आपका 5 नंबर का, खंड डी आपका 10 नंबर का। और खंड ए में आपका कितना प्रश्न रहेगा? 1 ही प्रश्न रहेगा, इसमें से किसी एक प्रश्न का ही आंसर देना होता है। अब देखिए आंसर आप लोग कैसे लिखिएगा। अब देखिए हम लोग बात करेंगे खंड ए की बात करेंगे, है ना। तो खंड ए में आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है, जो कि आपका 5 नंबर का रहेगा, है ना। आप कौन सा देंगे भाई? कौन सा देंगे सर, कौन सा देंगे? तो ये आपके पास पुस्तक है, ये मैंने बताया ना आपके पास ये पुस्तक है। बिल्कुल नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों यहां सवाल क्या पूछा गया है, जो कि आप लोग क्लास 10th में, हम लोग क्लास 9th पढ़े, क्लास 10th पढ़े, हम लोग सब जगह पढ़े हैं और बहुत अच्छे से पढ़े हैं, है ना। तो भाई देखिए यहां देखिएगा, तो ये सारा सवाल आपका जो है, ये आपका जो आंकड़ों के प्राथमिक संक्षिप्त विवरण दीजिए, तो ये आपको बुक में मिल जाएगा। सूचकांक का क्या महत्व है, इसी में मिल जाएंगे। सहसंयोजक दिशाओं की विवेचना कीजिए, इसी में मिल जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना। ये क्वेश्चन आपको भाई बिल्कुल 5 नंबर बहुत आसानी से दिला देगा, जो कि हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं आपको पता है? फॉर्मूला क्या पढ़े? माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। होता है कि नहीं होता है? आप लोग पढ़े हैं, क्लास 10th में पढ़े हैं कि भाई क्या होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। मतलब क्या करना है आपको, ये आपका हो गया क्या, सिग्मा एफ हो जाएंगे, ये आपका सिग्मा एफ। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसको अच्छे से समझ जाते हैं हम लोग। देखिए यहां आप लोग लिखिएगा सिग्मा एफ लिखिएगा, है ना, और यहां लिखेंगे आपको सिग्मा एफ एक्स, है ना। कॉपी में आपको नोट करना है, उसके बाद लिखना है ना। अब भाई क्या देख रहे हैं कि यहां आपका श्रमिक कितना है? श्रमिक आपका ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। अब टोटल श्रमिक कितना है? 1 2 3 4 5। तो 5 आपका क्या हो गया, सिग्मा एफ हो जाएंगे 5। उसका सिग्मा एफ एक्स यानी टोटल इसको जोड़ लेना है। अब देखिए 0 0 0, है ना। उसके बाद देखिएगा 5 5 10 15 15 5, है ना। एक आ गया 5 और 1 6 6 6 12 12 और 7 आपका हो जाएगा 19 19 और 7 कितना हो जाएगा भाई? 19 और 7 26 26 और 8 आपका कितना हो जाएगा? 26 और 8 34। तो यहां आपका हो जाएगा, है ना, 34 आ जाएंगे। तो ये आपका 3450 हो जाएगा और सिग्मा एफ आपका 5 हो जाएंगे। तब फॉर्मूला मैंने बताया आपको अभी कि आप लिखिएगा माध्य बराबर क्या होता है भाई? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, एकदम सिंपली। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ आपका? 3450। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू मैंने कितना निकाला? 3450। अब सिग्मा एफ का वैल्यू मैंने कितना निकाला? 5 निकाला। अब भाई ये आपको जो है काट देना है, इससे काट के जितना आंसर निकल गया वो आपका आंसर हो गया। यहां से आपका 5 नंबर फिक्स मिल गया, 5 नंबर बहुत आसानी से। समझ में आ रही बात को ना भाई? बहुत आसानी से आपको 5 नंबर यहां मिल गया। आपको कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? ये चीजें आपको यहां से कोई दिक्कत ही नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। भाई जल्दी बताओ, कोई उम्मीद आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो गया ना इसमें? कितना सिंपल तरीके से निकाल लिए, है ना, बिल्कुल आसानी से निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं। जी सर मजा आ गया, है ना। तो ये चीज आप समझ सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। टोटल जोड़े 3450 आया, सिग्मा एफ कितना वैल्यू कितना 5 था, निकाल दिए। तो ये हो गया आपका क्या भाई? एकदम बिल्कुल आ गया, ठीक है।
अब हम बात करेंगे आपका सेक्शन बी में चलते हैं, है ना। क्या है भाई, सेक्शन बी में आपका देखिए सेक्शन बी क्या दिया हुआ है। यहां भी आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। यहां आपका ये भी 10 नंबर का रहता है। तो आप देखिए यहां से पहले आसान सब देखते हैं। निम्नलिखित आधार पर दंड आरेख खींचे, तो दंड आरेख नहीं खींच पाइएगा तो छोड़ देते इस प्रश्न को, ठीक है। उसका निम्नलिखित आंकड़ों पर आधार पर एक वृत्त आरेख खींचे। भाई वृत्त आरेख मुझे लगता है हर वो एक बच्चा को पता होगा वृत्त आरेख के बारे में। अब देखिए ये कैसा होता है सर वृत्त आरेख, तो बच्चों आपको याद रखना है वृत्त आरेख कुछ ज्यादा नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूं सिंपल तरीका से। भाई देखिए ये होता है आपका वृत्त, ऐसे हम बना दिए, इसका क्या बना दिए, वृत्त बना दिए। अब यहां आपको देखना है नाम एशिया का 59.5, तो आप लोग यहां से इसको पॉइंट लगा दीजिएगा, है ना। आपको हम बता रहे हैं एकदम आराम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना भाई, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका हो गया। अगर हम देखते हैं भाई इसको माप लेना पहले अच्छे से, है ना। ये तो मैं आपको थोड़ा सा इसे बता रहा हूं इसके तौर पर। आपका क्या 59.5, तो ये आपका जो है 59.5 लिख देना है ना। तो थोड़ा सा हम बड़ा लिखेंगे इसको थोड़ा भाई, क्योंकि ये बड़ा है 59.5 है तो ये बड़ा होगा ऑब्वियसली, है ना। तो ये 59.5 है ना, ये हो जाएंगे। और ये कौन सा हो जाएगा भाई, ये एशिया हुआ। ये कौन सा हो जाएगा, आपको नाम लिख देना इसका एशिया, है ना। एशिया आपको मैं इसका पेन का कलर चेंज करके आपको लिख देता हूं एशिया, एशिया हो गया आपका। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा भाई, ये सभी महादेश है। अफ्रीका का आपका 17.4, तो यहां से इसको हम अफ्रीका खींच लेते हैं। अफ्रीका का कितना है भाई, तो अफ्रीका का है 17.4, तो इसको हम लोग लिखे 17.4। उसके बाद आपका कौन हो जाएगा भाई, यूरोप का 9.5, यूरोप का आपका 9.5। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ भाई, अन्य आप लिख दीजिएगा। ये अन्य में आपका कितना आ जाएगा भाई, तो अन्य में आपका आ जाएंगे, है ना, कितना हो जाएंगे, अन्य में आपका 13.6। तो ये आपका जो हो गया भाई, ये वृत्त आरेख हो जाएंगे, जो कि इसका आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। मैंने सिर्फ टेम्पोररी आपको समझाने के लिए बताया भाई किस तरह बनाना है। आपको क्या करना है भाई, कंपास लेके चलना है, इसको अच्छे से एकदम बिल्कुल सर्कल में अच्छे से बनाना है और माप लेना, और उसके हिसाब से आप इसको बना लीजिएगा। तो ये देखिए कितना सिंपल है, और यहां से आपको जो है 10 नंबर मिल जाएंगे। देखिए कितना आसानी से बन जाएगा भाई, कुछ टाइम ही नहीं लगता है। प्रैक्टिकल बनाने में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, बस आपको समझना चाहिए बस। अब बच्चों हम लोग देखेंगे, ये तो आपका समझ हो गया। अब हम लोग देखते हैं खंड सी वाला। खंड सी में आप प्रश्न कौन सा सॉल्व करेंगे सर, देखिए खंड सी में भी आपको क्या करना है भाई, खंड सी में किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, जो कि ये भी कितना नंबर का आता है भाई, ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है ना। अब 5 नंबर में क्या क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां आपको कंप्यूटर के निवेश, देखिएगा भाई कंप्यूटर के निवेश एवं है ना बहिर्वेश उपकरणों का कार्य बताइए, स्थानिक और गैर स्थानिक आंकड़ों का अंतर बताइए, सूखा प्रवाह क्षेत्र में का सर्वेक्षण कैसे करेंगे, या सदिश वेक्टर मॉडल के गुणों का अनुगुण लिख लीजिएगा। तो ये आपका जो है ये कितना नंबर का आता है भाई, ये आपका 5 नंबर का आता है। और प्रैक्टिकल एग्जाम आप लोग का कितना नंबर का हो रहा है, 30 नंबर का हो रहा है टोटल, ये आपको याद रखना है ना, 30 नंबर का हो रहा है। तो ये आपका 5 नंबर जो आप पूछा जाएगा, तो ये आपको बुक देख रहे हैं जो आपके पास होगा, अवेलेबल होगा, ये बुक को आप देख लीजिए अच्छे से। इसी में आपको जो इसका आंसर इसका ढूंढ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसमें से आपका जो है पढ़ लेंगे सभी सवाल को, यहां देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। उसकी बात करेंगे भाई, तो ये सभी को आप लोग को ध्यान से देख लेना है। उसके बाद आते हैं हम लोग किसमें भाई, तो आपको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग खंड डी में, है ना। क्या आपका हो जाएगा भाई, खंड डी में, है ना। बोलेंगे बहुत सारे सर, बोलेंगे बच्चे बोलेंगे सर ये सवाल कहां मिलेगा, तो देखिए कंप्यूटर के निवेश एवं बहिर्वेश उपकरण के बारे में आपको हम बता रहे हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान से अच्छे से देखना, मैं जो बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा, है ना। अब देखें भाई आंकड़ों के क्या है, आंकड़ों क्या है, आंकड़ों के प्रमुख स्रोत, जो कि शुरू वाला क्वेश्चन मैंने आपको जो सबसे पहले बताया था, तो मैंने तो उसका माध्य निकाल दिया था, वो आपका शुरू में ही लिखा हुआ है ना, यहां आपका लिखा होगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग कंप्यूटर के बारे में अगर बात करेंगे, तो भाई कंप्यूटर के बारे में यहां दिया हुआ है आपका, कहां दिया हुआ है आपका, ये हो जाएगा कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के बारे में आपका यहां दिया हुआ है। कंप्यूटर के बारे में आपका कहां पे दिया हुआ है दोस्त, कंप्यूटर कंप्यूटर, एक मिनट, भौगोलिक सूचना के स्रोत, आंकड़े, कंप्यूटर, ये देख पा रहे हैं, ये आपका हो गया है कंप्यूटर के बारे में। देखिएगा आप लोग थोड़ा सा, मैं यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं, ये होगा आपका कंप्यूटर के बारे में, यहां सेक्शन लिखा होगा, ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से। तो यहां से आप लोग जो है इस सवाल को अच्छे से यहां से किसी एक को बना लेना है, क्लियर। और ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये 5 नंबर का आ जाएगा। कितना नंबर का आ जाएगा बच्चों, ये आपको मालूम होनी चाहिए, ये 5 नंबर का आता है। कितना नंबर का आता है आपका, ये 5 नंबर का, क्लियर, समझ में आ रही बात को, क्लियर। यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल भाई आराम से रिलैक्स हो जाइए, आपको सारी चीजें बता रहे हैं, आप घबरा रहे क्यों सर, डर लग रहा है, डर क्यों लगेगा दोस्त,
देखिए ये चीज तो मानना पड़ेगा आपको, जो ये प्रैक्टिकल एग्जाम है ना दोस्त, यही आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, आपका पता है आपको, ये आपका नंबर सीधा सीधा आपका जो फाइनल पेपर में आपका जुटने वाला है। इसीलिए थोड़ा सा सीरियस होकर के एग्जाम देना है। ऐसा नहीं कि गए सेंटअप एग्जाम की तरह जो लिखे वो लिखे आ गए, जैसे का तैसा लिख करके हम लोग आ जाते हैं। लेकिन सेंटअप एग्जाम में आप ऐसा कर रहे थे, अब आप जा रहे हैं फाइनल एग्जाम देने के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हैं फाइनल एग्जाम का, तो अच्छे से थोड़ा ढंग से दीजिएगा भाई। क्या ये तो आपको बता दिए, अब आएगा क्या आपका, ये आ जाएंगे आपका प्रायोगिक अभिलेखिक परीक्षा, है ना, जो जाएंगे खंड आपका जो है सेक्शन डी में। आप लोगों को यहां क्या पूछा जाएगा भाई, ये आपका जो है मौखिक प्रश्न पूछेंगे और जो आप लोग का प्रैक्टिकल कॉपी है वो जमा लेगा, प्रैक्टिकल कॉपी और मौखिक प्रश्न पूछेंगे, है ना। अब मौखिक प्रश्न में जो आपको जो क्या पूछेंगे, मौखिक प्रश्न में आपको खड़ा कर देंगे, आगे में बैठ जाइएगा, सर बुलाएंगे, आइए और सवाल पूछा जाएगा, है ना। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको पता है राजस्थान, तो राजस्थान आंसर हो जाएंगे। अब पूछा जाएगा कि जनसंख्या घनत्व के मामले में भारत का सबसे कम जो है किस राज्य का है भाई जनसंख्या घनत्व है, तो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश का, तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे, है ना। उसी तरह आपसे पूछा जाएगा साक्षरता दर के बारे में कि भारत का साक्षरता दर कितना है, बिहार का साक्षरता दर कितना है, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है ना। उसके बाद क्या पूछा जाएगा कि आपका जो है पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व क्या है, इस तरह का सवाल पूछा जाएगा। या पूछा जाएगा कि कपास सबसे अधिक कहां उत्पादन होता है, इस टाइप का आपके सवाल पूछा जाएंगे। कपास जो है कौन सी मिट्टी में होता है, काली मिट्टी में, मतलब ये छोटा छोटा आपको सवाल देखने को मिलेंगे। वो सारे प्रश्न आपको आता होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ हैं और मेरे साथ तैयारी की होंगे, आप लोग पहले से ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, तो ये सारा सवाल आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, है ना।